गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 5 सितंबर, बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया करंट अफेयर। 5 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारी वीडियो में हम मैंशन करेंगे। हर क्वेश्चन का फैक्ट बताऊंगा, हर फैक्ट को आप नोट कर चलिएगा। आज है 5 सितंबर, विश्व शिक्षक दिवस, यानी विश्व स्तर पर क्या होता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो उन सभी गुरुओं को जिन्होंने मुझे क्या किया, इस लायक बनाया, इस ऊंचाई पर पहुंचाया, उनको मेरी तरफ से क्या है, नमन है। ठीक है, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं उन गुरुओं की, उन टीचरों की, उन माता पिताओं की जिन्होंने मुझे जन्म दिया। इन सबको हम मेरी तरफ से पैर छू के प्रणाम। चलिए, आज का मोटिवेशन कोट क्या है? आप हमारे पसंदीदा शिक्षकों में से एक हैं। आपने हमें सिखाया है कि क्या सही है और क्या गलत है। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई सर। मतलब हमको गुरुओं का आदर करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जिन्होंने मेरा विकास किया, जिन्होंने हमको सिखाया, जितने हमको बताया, जितने हमको चलना सिखाया, जिन्होंने हमको देखना सिखाया, यानी जो कुछ भी हम हमारे लिए किया। शिक्षक भी क्या है, एक बहुत बड़े सिखाने वाले क्या है, एक व्यक्ति हैं। और माता पिता भी क्या है, सबसे बड़े योगदान देने वाले एक भविष्य में निर्माता हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको मेरी तरफ से प्रणाम। ठीक है, चलिए लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 5 सितंबर 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं मैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज 5 सितंबर, आज से आप स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। आज आप कॉलेज जाइए, स्कूल जाइए, हर जगह जाइए, जहाँ जाना हो आपको जरूर जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को और देखने को जरूर मिलेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जयंती कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 सितंबर को। सबको पता है, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे एक कोटेशन में दिया है, किताब पढ़ना हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्ची खुशी देता है। ये किसने कहा था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था। किताब पढ़ना हमें एकांत में विचार करने की आदत है। सही बात है, जब हम किताब को पढ़ते हैं तो क्या होता है, उसमें हमको कुछ ऐसा चीज़ मिलता है जिसके बारे में हम लगते हैं चिंतन करने, मनन करने, यानी उसके बारे में हमको नॉलेज नहीं होता है। तो उसको हम समाधान करने के लिए किसके पास आते हैं? शिक्षक के पास आते हैं। तो शिक्षक क्या करता है? उसका समाधान करता है। तो शिक्षक का मतलब महत्व जीवन में बहुत बड़ा है। तो फिर से मैं कहूँगा एक बार कि शिक्षकों को मेरी तरफ से नमन। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन कब हुआ था? 1962 में से लेकर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग किस वर्ष में किया टॉप? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 2022 में। टाइम्स हायर एजुकेशन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी कर दी गई है। इस सूची में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय सबसे ऊपर है। इसके बाद कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। तो ये भी आप क्रम नोट कर लीजिए, क्रम पूछा जा सकता है कि पहले स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान पे कौन है। तो पहले स्थान पे कौन है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, और दूसरे पे कौन है? कैलिफोर्निया वाला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और तीसरे स्थान पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये तीसरे स्थान पे है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। बात आई है कैलिफोर्निया की, तो फिर हम देखते हैं कैलिफोर्निया कहाँ पे। देखिए ये वर्ल्ड का नक्शा है, ठीक है। ये देखिए आपका हिस्सा है भारत का, नीचे क्या है आपका? श्रीलंका है। तो ये जो भारत का हिस्सा है, इससे देखिए कंपेयर करते हैं, ये रहा आपका कैलिफोर्निया, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बगल में है कैलिफोर्निया, ठीक है। तो ये रहा आपका कैलिफोर्निया, इसको बड़े से नक्शे में दिखाया गया यहाँ पे। तो ये रहा आपका क्या है, समुद्र में है क्या? कैलिफोर्निया। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, फिगर को देखते चलिए, ताकि चीज़ें कभी आपको भूले नहीं और हमेशा याद रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं, टोक्यो पैरालंपिक की हाई जंप स्पर्धा में किस भारतीय ने सिल्वर मेडल जीत लिया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवीण कुमार ने। प्रवीण कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक की हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीत लिया है। सिल्वर मेडल याद रखिएगा। अब देखिए, पैरा ओलंपिक और ओलंपिक के बारे में मैंने बताया था, फिर से आज बता दे रहा हूँ। पैरा ओलंपिक क्या होता है और ओलंपिक क्या होता है? ओलंपिक में अच्छे खिलाड़ी जाते हैं, मतलब जैसे जिनके पाँव, हाथ, पैर, गोड़ सब क्या हो, सलामत हो, सही सलामत हो, वो जाते हैं ओलंपिक में। लेकिन पैरा ओलंपिक क्या होता है? कुछ ना कुछ कमी रहता है, जैसे पैर कटा रहेगा, हाथ कटा रहेगा, आँख नहीं रहेगा, ये सारी यानी अपंग जो व्यक्ति कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति उसमें जाते हैं। तो सोचिए, भारत का भी नाम अपंग व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। तो हम तो आप अच्छे हैं, तो हमको तो एक चांस मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप सोचिए, उस पर विचार करिए और आप भी आगे बढ़ने की कोशिश करिए।
अब बात आती है टोक्यो ओलंपिक। तो टोक्यो कहाँ पे है? जापान का राजधानी है टोक्यो। तो जापान में ये गेम हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। स्वर्ण पदक भी जीते गए हैं भारत की तरफ से बहुत सारे, और सिल्वर मेडल भी लगातार जीते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। इसका वीडियो मैं एक अलग से बना दूंगा, ओलंपिक के और पैरा ओलंपिक में किसने क्या जीता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन डिफेंस एक्सपो 2021 की मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात एक्सपो क्या करेगा? 2022 की मेजबानी करेगा, ठीक है। अगला डिफेंस एक्सपो में गुजरात द्वारा आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन होंगे? विजय रूपाणी ने घोषणा की है कि इस संबंध में रक्षा उत्पादन विभाग और गुजरात सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। बात है गुजरात की, फिगर देखते हैं गुजरात कहाँ पे है। ये वाला हिस्सा आपका है, देखिए ये गुजरात। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन मंत्रालय पत्रकार कल्याण योजना की समीक्षा के लिए एक समिति गठित करेगा? इससे सही होगा ऑप्शन नंबर बी, L&B। L&B सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप मंत्रालय जरूर करें। किसी का भी मंत्रालय आ रहा है तो आपको उस कैसे बोलना है, उसको कैसे याद रखेंगे मैं बता रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, ऐसे बोलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। तो ऐसे चीज़ों को जोड़ के चलिए तो चीज़ें आपको कभी भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। भारत के लिए टेस्ट मैच में 31 गेंद पर अशतक लगाने वाले कपिल देव 30 गेंद के बाद दूसरे बल्लेबाज बने हैं कौन? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर ने भी क्या किया है? 30 गेंदों में ही क्या किया है? अर्धशतक लगा दिया, यानी 50 रन 30 गेंदों में ही इन्होंने क्या किया है? कंप्लीट कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको भी नोट कर लीजिए। शार्दुल ठाकुर क्या है? एक भारतीय क्रिकेट टीम के क्या है? एक व्यक्ति हैं, सदस्य हैं। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। जेड एग्जाम, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपको पीडीएफ रूप में डेली बाई डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता है। आप 10 में 12 में BA BSc MCOM किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी मिलती है तो सीधे आपके मोबाइल फ़ोन पे पहुँच जाए। कोई वैकेंसी आएगी तो आपके सीधे मोबाइल फ़ोन पे पहुँच जाए। तो आप चीज़ों को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। कौन सा प्रसिद्ध फुटबॉलर 111 गोल के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनका नाम बहुत बार आता है। ये क्या है? बहुत बड़ी व्यक्ति, यानी बहुत धनवान व्यक्ति भी है। इनका नाम लिस्ट में आता है, धनवानों की लिस्ट में भी आता है। तो इनका नाम जरूर आप नोट कर लीजिए। सबसे ज़्यादा 111 गोल के साथ इन्होंने सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन UPSI में जरूर पूछे जाएंगे, तो इसको जरूर आप नोट कर लीजिए। वर्तिका शुक्ला बनी इंजीनियर इंडिया लिमिटेड की पहली महिला, वो क्या बनी है? ठीक है, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड में वो उनको कौन सा पद दिया गया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, CMD का पद दिया गया है। इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। वर्तिका शुक्ला, ये फिगर में देख रहे हैं, यही है वर्तिका शुक्ला। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कौन अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 पर आयोजित सम्मेलन की करेगा मेजबानी? ये सही होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। यानी इस बार अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन पर कौन मेजबानी करेगा? भारत करेगा। भारत स्वच्छ ऊर्जा की ओर परिवर्तित के लिए एक संवाद का निर्माण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन ICS 2020-21 के हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट करें। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कहाँ के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्टार्टअप सेक्टर को बढ़ावा देने के लेकर इनोवेशन पंजाब मिशन नए अभियान को लॉन्च किया है? तो एक अभियान लॉन्च किया, कौन सा? इनोवेशन पंजाब मिशन। किसने किया है? CM कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो पंजाब के CM कौन रहेंगे? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्टार्टअप सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन पंजाब मिशन योजना क्या किया है? यानी अभियान जारी किया है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब के। तो पंजाब के ही है कैप्टन अमरिंदर सिंह। बात है ये पंजाब की, तो फिगर देखते हैं पंजाब कहाँ पे है। तो चलिए दिखा, तो देखिए ये रहा आपका पंजाब। ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा आपका क्या है? पंजाब है। ठीक है, ये वाला हिस्सा आपका पंजाब। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं।
किस देश ने व्हाट्सएप पर 1942 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इतना ज़्यादा जुर्माना कौन देश लगाया है व्हाट्सएप पे? अब क्या हुआ था उसके बारे में बता देता हूँ। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1942 करोड़ रुपए बहुत मान रखता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे जरूर आप टैग कर लीजिएगा। तो ये सही होगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड ने व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप पर अपनी मालिकाना हक वाली फेसबुक की अन्य कंपनियों के साथ यूजर्स के साथ डेटा शेयर करने और पारदर्शिता न बरतने के कारण क्या किया है आयरलैंड ने इस ऐप पर यानी व्हाट्सएप पर 1942 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। बात है आयरलैंड की, फिगर में देखते हैं आयरलैंड कहाँ पे। ये रहा आपका रेड कलर का आयरलैंड, ये रहा आपका इंडिया, ये रहा आपका चाइना, ये रहा आपका रसिया, ये है आपका ब्राज़ील, ये है आपका कनाडा, ये क्या यूनाइटेड स्टेट। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करिए। ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया। तो चीज़ें को आप आसानी से नोट कर सकते हैं। एक दिन मैं आपको लाइव क्या करूँगा, नक्शे को सॉल्व कराऊंगा, तो आपको पूरा बताऊंगा कैसे कैसे आपको याद रखना है ट्रिक के द्वारा, खूब आसानी से। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कौन कंपनी 6687 करोड़ रुपए में करेगी एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस का अधिग्रहण? तो सही होगा ऑप्शन नंबर ए, HDFC लाइफ ने। HDFC लाइफ मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई। HDFC का लाइफ CEO कौन जाएंगे? बीबा पडलकर। HDFC लाइफ की स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। HDFC बैंक भी क्या है? सबसे बड़ा बैंक बन गया है भारत का प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, चलिए 10 में बढ़ते हैं। किसने बढ़ाया भारत के विश्व आहरण अधिकार SDR का कोटा? ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, IMF। अब IMF क्या है इसके बारे में जानें। IMF का मुख्यालय कहाँ जगह? वाशिंगटन DC, अमेरिका। IMF का निदेशक और अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। IMF का मुख्यालय कहाँ जगह? मुख्य अधिकार अर्थशास्त्री कौन है? गीता गोपीनाथ। क्या है? मोमेंट्री फंडामेंटल इंटरनेशनल, यानी इंटरनेशनल मोमेंट्री फंडामेंटल। ठीक है, इसका फुल नेम हो जाएगा IMF का इंटरनेशनल मोमेंट्री फंड। तो ये सारी चीज़ें आप नोट। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े देश क्या करते हैं? योगदान देते हैं, यानी धनराशि देते हैं। तो ये सारी चीज़ फंड देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करें। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने एक्वा इंडस्ट्री लिमिटेड की किस अनुषंगी इकाई का 6687 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करने की घोषणा की? तो अभी इसको मैंने बताया था HDFC लाइफ। तो ये 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। बात आई अमेरिका की, तो ये क्या है? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अब बात आई अमेरिका की, तो अमेरिका के बारे में जानें। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन जाएंगे? जोई बाइडन। अमेरिका सब प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगी? कमला हैरिस, जो कि क्या है? भारतीय मूल की निवासी है। तो ये भी चीज़ें नोट कर लीजिए। अमेरिका का कैपिटल कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन DC। ठीक है, और व्हाइट हाउस क्या है? वहाँ का संसद भवन है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में क्या है? संसद है, वैसे ही व्हाइट हाउस वहाँ का संसद। तो ये भी सारी चीज़ें आप नोट करिए। एक और क्वेश्चन अमेरिका से। अमेरिका क्या हुआ? सब WHO से हट गया। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करें। नेक्स्ट नंबर पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कौन सा खिलाड़ी 15,000 रन बनाने वाला भारत का 8वां खिलाड़ी बन गया? सही ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15,000 रन बनाने वाले भारत के 8वें खिलाड़ी बन गए। नेक्स्ट नंबर पे पैरालंपिक 2020 आर्चर हरविंद सिंह ने जीता कौन सा मेडल? सही ऑप्शन नंबर सी, ब्रॉन्ज मेडल। पैरालंपिक 2020 में भारत के स्टार तीरंदाज हरविंद सिंह ने पुरुषों के व्यक्तिगत रिकर्व ओपन में कांस्य पदक जीता है। 31 वर्षीय पैरालंपिक में पद जीतने वाले भारत के पहले तीरंदाजी बन गए। फिगर में देख रहे हैं, यही है आचार्य आर्चर हरविंद सिंह। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाइकलेसर डोज फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने है 4 ऑप्शन। सही आंसर आप कमेंट ऑप्शन दीजिए। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। और सितंबर में जितने भी दिवस बताए हैं 2-4 दिवस मैंने बताया है, तो उसको लाइन बाय लाइन सीक्वेंस से आप चीज़ें को नोट कर दीजिए। एक और क्वेश्चन, आप यूपी की जितनी योजनाएं हैं सारे योजनाओं को लाइन बाय लाइन सीक्वेंस से लिखिए। ऐसा करने चीज़ें आपको कभी भूलेंगे नहीं और हमेशा याद रखें। तो ऐसा जरूर करिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई टेंशन नहीं, मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़िए, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।